हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल माइंड मैप बाय विवेक सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं IBPS A4 के प्रिपरेशन के बारे में, और वो भी सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, प्रीलिम्स टफ होते जा रहा है, यू नो इट। 125 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, 50 प्लस कट ऑफ जा रही है। ठीक है, तो अब हमें प्रीलिम्स को थोड़ा सा स्ट्रांगली लेना है, बहुत लाइटली नहीं लेना है। बहुत लोग लास्ट ईयर लाइटली लेने के बावजूद, लाइटली लेने के चक्कर में प्रीलिम्स उनका ख़राब हो गया। ठीक है, तो हमें ये इस बार नहीं करना है। हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको पता है, मैथ्स पे, आपको ये भी पता होगा रीजनिंग पे, और तीसरा इंग्लिश पे। ये आप ठीक कर सकते हो, इंग्लिश आप तुरंत ठीक नहीं कर सकते। इंग्लिश एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़ कि ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग को कैसे स्टार्ट करना है ना। चलो, तो देखो, ये जो मैथ्स और रीजनिंग का खेल है ना, ये अभी आप स्टार्ट करोगे बुक से या कोचिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है, वो पार्ट बाई पार्ट, टॉपिक वाइज कवर कर रहे होंगे, आपको टॉपिक कवर कर रहे होंगे। आप क्या कर रहे होगे ना कि बुक्स उठा रहे होगे, बुक से टॉपिक वाइज कवर कर रहे होगे। ये अभी नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मॉक्स दो, मॉक्स क्लैरिकल का। हाँ, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप क्लैरिकल का मॉक्स दो। अगर आप फ्रेशर्स नहीं हैं, आप 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं और आपको भली भांति सब चीज़ पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। अगर आप फर्स्ट वाले हो, सेकंड वाले अटैम्प्ट्स हो, हाँ, आपको सब कुछ पता है कैसे क्या आता है, तो आप मॉक्स दो PO का। ठीक है, तो हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि चलो भाई, आप फ्रेशर्स हो और आपको कुछ नहीं आता है, आपको बहुत कुछ नॉलेज नहीं है। क्लैरिकल का 10 मॉक्स देंगे। ठीक है, 10 मॉक्स। इसमें हम लोग मैथ्स करेंगे, रीजनिंग करेंगे। आपको मन है तो इंग्लिश भी कर सकते हो, कोई आपको नेगेटिव लॉस तो नहीं होने वाला। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग करने से आपको ना क्या होगा कि 10% से 20% आपके दिमाग में आ जाएगा कि एक्चुअली आता क्या है, एग्ज़ाम में हो क्या रहा है। ठीक है, हूबहू आप एग्ज़ाम को थोड़ा सा देख पाओगे कि अच्छा, बैंकिंग के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्लैरिकल के बाद जाएंगे PO के पेपर में, PO के मॉक्स देंगे। हाँ, आपको थोड़ा सा टफ़ लेवल में आप प्रवेश होगे, टफ़ लेवल क्वेश्चंस स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप मैथ्स और रीजनिंग के तरह तरह के क्वेश्चन से आप यहाँ पे मिल पाओगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्लैरिकल देंगे मॉक्स, फिर PO का देंगे। यहाँ भी हम लोग 10 मॉक्स देंगे, 10 मॉक्स। तो यहाँ के बाद ना आपको समझ आ जाएगा, आप 50% इन गेम हो जाओगे कि आप क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप डेली टारगेट्स के चैनल्स होते हैं। हाँ, डेली टारगेट्स के चैनल तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि डेली शीट्स देते हैं। ये आपको शीट्स देंगे, आपको मैथ्स के शीट्स देंगे, हाँ, मैथ्स के शीट्स देंगे, रीजनिंग के शीट्स देंगे। ये टफ़ वाले रहते हैं, ये जो शीट्स रहते हैं ये टफ़ वाले रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको रेगुलर बनाना है। डेली एक मैथ्स का शीट्स कर लो, हार्डली मैथ्स के शीट्स में ना 10 क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, फिर आपको रीजनिंग के शीट्स में भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये शीट्स को कंप्लीट करना है। पहले हमको मॉक्स देना है। मॉक्स से आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा टॉपिक आपका गड़बड़ चल रहा है। हाँ, तो वो टॉपिक वाला पार्ट यहाँ से कंप्लीट होगा, नहीं तो आप YT यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर सकते हो जो भी टॉपिक गड़बड़ है, या तो आप बुक आप यूज़ करते हो तो बुक से कंप्लीट कर सकते हो। जो भी आपका गड़बड़ है उसको एटलीस्ट, क्या होता है ना कि देखो, एक चीज़ होता है, एक मान लो एक बॉडी होता है। एक बॉडी में ना सबसे पहले प्रॉब्लम जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है हमारे बॉडी में। तो हमारा जो ये बॉडी है ना, ये समझो ये पूरा एग्ज़ाम है, ये पूरा प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स का जब आप मॉक्स दोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम समझ आएगा कि हम कहाँ वीक हैं, वीक एरिया। हाँ, असेसमेंट आपको खुद करना है। तो आप जब वीक एरिया आप समझ जाओगे,
उसके बाद आप ये डेली टारगेट्स और यूट्यूब चैनल और बुक से वो वीक एरिया को कवर करोगे। समझ आ रहा है आपको? हाँ, हमें कैसे चलना है, क्लैरिकल का पेपर, मॉक का पेपर, फिर पीओ का पेपर, फिर डेली टारगेट्स, और इसी के साथ साथ हमें टॉपिक्स देखते रहना है कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। ऐसे हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग सिमिलर पेपर्स पे जाएंगे। जब हम इस लेवल का कर लेंगे तो सिमिलर पेपर्स पे जाएंगे, किसके, एफओ, मतलब जो एसओ का पेपर होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सारा पेपर सेम होता है, मतलब एफओ का, आईटी का, है ना, फिर तुमको राजभाषा अधिकारी, ये सारे का पेपर का एक पेपर होता है जिसको एसओ बोलते हैं। तो फिर हम लोग जाएंगे एसओ के पेपर में, ठीक है। और उसके बाद जब एसओ का पेपर में आप 10 मॉक दे दोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा, 10 मॉक के बाद आपको समझ आ जाएगा कि वेयर आर यू, कहाँ पे हो आप, ठीक है। तो ये पैटर्न करना बड़ा इजी हो जाएगा आपको। और ये पैटर्न से, जैसे आप मान लो कुछ भी पढ़ाई करो ना, कोई भी पढ़ाई करो, ये पैटर्न आप ज़रूर फॉलो करना। ये पैटर्न फॉलो करोगे ना तो एक स्ट्रैटेजिक वे में आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ, और आप देखोगे कि जब यहाँ पे 10 मार्क्स दोगे ना तो बड़े अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। ये मैं बात इंग्लिश का नहीं कर रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ्स का कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत हो ना, कोई ये वाले में कोई इशू हो ना तो मुझे बताना, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसे करके जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंग्लिश का। सबसे पहले एक ये मान लो, ये समझ लो, ये इंग्लिश है। इंग्लिश का हमें सबसे पहले डायग्नोसिस करना होगा, देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है हमको। एक मॉक लेंगे पीओ लेवल का मॉक लेंगे, पहले क्लैरिकल का लेंगे। हाँ, चेक करेंगे कि हम कितने मार्क्स ला पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमको, क्या हमको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत हो रहा है, क्या हमको ग्रामर में इशू है, हाँ, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, फाइंडिंग द एरर में प्रॉब्लम है, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है ये हमें पता चलेगा। यहाँ का प्रॉब्लम चलने के बाद आप पीओ पे जाओगे, पीओ पे आपको और प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो यहाँ से भी आपको इसी वे में प्रॉब्लम ढूंढना है, और प्रॉब्लम ढूंढने के बाद कॉम्प्रिहेंशन में इशू होगा, ग्रामर में इशू होगा, फाइंडिंग एरर में इशू होगा। प्रॉब्लम ढूंढने के बाद आपको 90% प्रॉब्लम आई नो कहाँ पे आएगा आपको पता है? 90% प्रॉब्लम जो आएगा आपको आरसी में आएगा। आपका कॉम्प्रिहेंशन ही अच्छा नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है ना कि कुछ लिखा हुआ है आपको, ठीक है, पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है। अगर इन चीज़ों का मीनिंग आप दिमाग में निकाल लेते हो, मेरा कहने का मतलब आपको हिंदी में समझ आ जाता है हर मीनिंग, आप क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मीनिंग, इसको कॉम्प्रीहेंड करना ही टफ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से आएगा, कॉम्प्रीहेंशन कहाँ से ठीक होगा? ग्रामर ठीक करने से कॉम्प्रीहेंशन ठीक नहीं होगा। वर्ड मीनिंग आप याद करोगे, कॉम्प्रीहेंशन ठीक नहीं होगा। यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना होगा, रीड करना होगा, बार रीड करना होगा। रीडिंग मेन टूल होगा, ठीक है। अगर आप रीड अभी से स्टार्ट कर दे रहे हो रीडिंग, हाँ, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। आप विश्वास नहीं करोगे जब आप मार्क्स लाओगे, तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, हर साल मैं ये बात कहता हूँ, ठीक है। रीडिंग करना स्टार्ट करो, 1 पेज रीड करो अगर हो सकता है तो, 2 पेज रीड करो, हाँ, 3 पेज रीड करो, जितना मन रीड करो, रीडिंग करो, जो भी मीनिंग्स आता है उसको देखो और रीड करो। रीडिंग करने का हैबिट डालो 60 डेज़, हाँ, फिर आप चेंजेस देखना। आप पीओ का पेपर 1 मॉक दे दो, हाँ, या पीओ का 2 मॉक दे दो अभी, ठीक है। 60 डेज़ रीडिंग करना, हाँ, और फिर 1-2 मॉक देना पीओ का, हाँ, देखना तुम क्या चेंजेस आया तुम्हारे अंदर, तुम खुद देख लेना, ठीक है।
ये स्ट्रैटेजी इंग्लिश में तुम अभी स्टार्ट कर देना। देखो होगा क्या ना, अभी तुम नहीं करोगे और लास्ट में तुम जाओगे ये काम करने, ये वाला काम करने, तो ये काम लास्ट में नहीं होता है, ठीक है। ये काम लास्ट में नहीं होगा, अभी स्टार्ट करो, अभी ये 60 डेज़ वाला करो, लास्ट के लिए बहुत ईजी हो जाना है सब कुछ, ठीक है। रीडिंग वाला हैबिट मैंने बताया। याद रखना इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश जो भी एग्ज़ाम में जो पीओ जो आईबीपीएस पूछता है, आईबीपीएस जो पूछता है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहता है। हाँ, इसमें कॉम्प्रीहेंशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, कॉम्प्रीहेंशन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन मतलब जो भी लिखा हुआ है उसको समझ आना चाहिए। 5 पेज का कुछ लिखा हुआ है, आपको समझ आना चाहिए। जब आप पढ़ लो, जैसे कॉपी में आप बुक्स में पढ़ दो, बुक्स में एक पेज पढ़े, ठीक है, एक पेज पढ़े, उसको आप खुद से मन में बताओ कि वो आपको समझ आया, आप वर्ड टू वर्ड आपको समझ आया कि दिस इज़ द फैक्ट कि ये कॉपी में ये पेज में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में आप फुल मार्क्स लाओगे, आरसी में जो होता है ना, आरसी में फुल मार्क्स लाओगे। आप देखना जब आपको ये वाला वे से आपको पूरा पेज समझ आने लगेगा कि व्हाट इज़ रिटन इन इट, ठीक है। इस वे से स्टार्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, अगर तुमको ये सब सही लग रहा है तो मुझे आगे बताना, मैं और इसको बाइफर्केट करके सबको बताऊंगा, बाइफर्केट करके बताऊंगा कि रीजनिंग में क्या चलना है, हाँ, फिर हमें मैथ्स को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चलना है। हाँ, धीरे धीरे हर 15 डेज़ या 1 मंथ में ऐसे वीडियोस बना बना के मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।